हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। उम्मीद करता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 अब आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बेसिक टू हाई लेवल में वहाँ से आप अपनी बात को पूरी की पूरी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और जो साथी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे आके, वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। ताकि जब वैसे मेरा वीडियो अपलोडिंग टाइम जो है वो मॉर्निंग में 10 बजे है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस वीडियो को आप तुरंत के तुरंत देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हम डायरेक्ट यहाँ पे हम आ गए हैं तो इसके पिछले वाली वीडियो को हम कैसे देखेंगे, तो घबराने की कोई बात भी नहीं है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। रेड कलर का बटन होगा, प्रेस करने के बाद ही बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद सीधा आप जाइए प्लेलिस्ट में वहाँ से मैंने पूरी की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, अपडेट दे दिया है वहाँ पे। तो वहाँ से आप जब आप शुरू से देखेंगे ना दोस्तों तो वहाँ पे आपको एक एक बात क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद सीधा प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप एक एक बात समझ सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज और अभी हमारा चल रहा है जो टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ एवं हानि का। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस प्रॉफिट एंड लॉस में ही एक टॉपिक है डिस्काउंट, जिसे कहते हैं छूट यानी बट्टा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो इस वजह से आप लोग एंड तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, पढ़ने वाले हैं हम लोग डिस्काउंट, जिसे कहते हैं बट्टा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम लोग बेसिक क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद आगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये निर्धारित करता है और वह ग्राहक को 400 रुपये में उपलब्ध कराता है, यानी उसको बेच देता है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है तो ग्राहक को कुल कितना छूट मिला। यहाँ से हमें दोस्तों डिस्काउंट की बात किया है, सिर्फ डिस्काउंट की, ना कि डिस्काउंट परसेंट का, ठीक है दोस्तों। सिर्फ छूट की बात किया है, ना कि छूट प्रतिशत की बात किया है। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसको हम एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं या इसको आप डायरेक्ट भी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है यहाँ से। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो दोस्तों, अंकित मूल्य मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के पहले ही पार्ट में वहाँ पे मैंने समझाया है दोस्तों कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, या बट्टा कहाँ पे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने कवर करवाया है। वैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पहले पार्ट का, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे अंकित मूल्य। तो दोस्तों उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। यहाँ पे मार्क प्राइस दोस्तों है 500 रुपये और ग्राहक को 400 रुपये में उपलब्ध कराता है, मतलब उसको बेच देता है। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस उसका है 400 रुपये और यहाँ से हमसे पूछ रहा है डिस्काउंट यानी बट्टा। अब देखिएगा, समझिएगा। अब देखो दोस्तों, 500 रुपये तो अंकित मूल्य किया और सेलिंग प्राइस यानी 400 में दे दिया, तो डिस्काउंट ग्राहक को कितने रुपए मिला, सीधा 100 रुपये उसको डिस्काउंट मिला और यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो 100 रुपये का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। या आप इसको फॉर्मूले पे भी अप्लाई कर सकते, वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम फॉर्मूले पे अप्लाई करके अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से देखिएगा, डिस्काउंट बराबर होता है दोस्तों मार्क प्राइस माइनस होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस इसका है दोस्तों 500 और सेलिंग प्राइस है 400, यानी 500 माइनस 400 घटाएंगे दोस्तों तो डिस्काउंट आएगा 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉर्मूले पे भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बेसिक क्वेश्चन है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछा है सिर्फ डिस्काउंट। अगर इसे में हमसे पूछ लेता कि डिस्काउंट परसेंट बताइए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन में हम डिस्काउंट परसेंट निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपये निर्धारित करता है और ग्राहक को 20% बट्टे पर उपलब्ध करवाता है, यानी 20% डिस्काउंट पर, छूट पर बेच देता है, तो दुकानदार का विक्रय मूल्य होगा, यानी दुकानदार ने उसे कितने रुपए में बेचा होगा, ये चीज़ हमें यहाँ से ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमसे दोस्तों डिस्काउंट नहीं पूछा है, डिस्काउंट परसेंट पूछा है, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ से समझेंगे। तो सबसे पहले इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे हम फॉर्मूले पे भी इसको अप्लाई करके हम सीखेंगे। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात, मान लो 100 रुपये था, 20% का डिस्काउंट, मान लो 100 पर 100% था, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम 20% का डिस्काउंट दे दी, तो यहाँ पे बचा कितना, 80% बचा, ठीक है। ये 100% था, 20% का डिस्काउंट दिए, तो यहाँ पे बचा 80%, यानी अब हमें ये 80% पे बात को करना है, सवाल को सॉल्व करना है। अब देखो अंकित मूल्य कितना है, 4,000 है, यहाँ पे रखिए आप 4,000, ठीक है। 80% है, 80%। वैसे 80% को अगर लिखने के लिए बोला जाए दोस्तों, तो आप लोग 80% ऐसे लिखिए, क्योंकि परसेंट जो है, अगर परसेंट दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं, परसेंट ज्ञात करना होता है तो गुणा 100 से करते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को परसेंटेज के पहले पार्ट में वहाँ से अच्छे समझा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, मैंने ये यहाँ पे 80/100, अब यहाँ पे डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं, 100 पर 20% का डिस्काउंट, तो कहाँ पे पहुँचेंगे, 80 पे पहुँचेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी बात समझ में आ गई होगी और यहाँ से भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जहाँ समझ में आए वहाँ से आप समझ लीजिए। कोई वस्तु थी 100 रुपये की, 20 रुपये छूट दे दी, तो कहाँ पहुँचे, 80। यहाँ पे परसेंट पे बात हो रही है, तो 100 से 20% डिस्काउंट दिए, कहाँ पहुँचे, 80% पे पहुँचे, ठीक है। अब क्या करना है, इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप पढ़ लीजिए, गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी दुकानदार का जो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों, वो होगा 3200 रुपये। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये तो था दोस्तों डायरेक्ट सॉल्व करना। अब जैसे अगर इसी को हम अगर फॉर्मूले पे अप्लाई करके सीखना चाहें, तो उसको हम कैसे करेंगे। वैसे दोस्तों ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप फॉर्मूला पे अप्लाई करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो ये तरीका आप लोग मेरे ख्याल से नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब चाहे यहाँ पे दोस्तों एक बात समझना, अब चाहे यहाँ पे 1% दे, 2% दे आपको, ये नहीं जैसे 20% दे, 10% दे, 30% दे, बट्टे पर उपलब्ध करवाता है, तो यहाँ से आप पूरी की पूरी बात क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं आगे हम फॉर्मूले पे इसको कैसे अप्लाई करके हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से देखिएगा विक्रय मूल्य पूछा है दोस्तों, तो फॉर्मूला होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस 100 माइनस जी, यानी डिस्काउंट, डी का मतलब यहाँ पे दोस्तों डिस्काउंट से है, और अपॉन में 100। मैक्स मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, 4,000 रुपये है, यहाँ पर रखिए 4,000 रुपये, ठीक है। 100 है, डिस्काउंट कितना है दोस्तों, 20% बट्टा है, तो यहाँ 100 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 80 बचेगा। ये 100 है, 100 रख दीजिए यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 चौक 3200। तो बात दोस्तों आप दोनों जगह से समझ सकते हैं, फॉर्मूला आप याद रहेगा तब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार का, और अगर फॉर्मूला नहीं याद है दोस्तों तो मेरे ख्याल से ये वाला तरीका आप लोग आसानी से अप्लाई करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोनों बात आप लोगों को समझ में आई होगी। फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए और ये तरीका भी याद रखिए, समझ के रखिएगा ये तरीका, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये वाला सही पड़ेगा हर एक जगह। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये तो था दोस्तों सिर्फ एक बट्टे की बात। अगर हमें क्वेश्चन में दे दे 2 बट्टा, 3 बट्टा, 4 बट्टा दे दे लगातार, तो हम उन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझिएगा बात को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है,
कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये निर्धारित करता है और वह ग्राहक को दो क्रमागत बट्टा 10% व 20% पर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो दुकानदार का विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ से बात को समझना। ठीक है, अब यहाँ पे एक बट्टा ना देख करके दो क्रमागत बट्टा यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 10% और दूसरा दिया हुआ है 20%। ठीक है, अब यहाँ से बात को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मान लो यहाँ से जैसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर बाद में 20% का, तो 100 में 10% का जब डिस्काउंट दे देंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे दोस्तों? 90 पे पहुँचेंगे। नहीं, 100 में 10 को घटाएंगे 90 पे। अब ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हमें 90 में से 20 को माइनस नहीं करना है। बात यहाँ पे समझना है, 20% का यानी 90 का 20% निकालेंगे। अब यहाँ से 90 का 20%। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। मैंने बोला है कि 1% 2 0 को कैंसिल आउट करता है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूना हो जाएगा 18। 18 यहाँ से माइनस कर दीजिए, यानी 18% आया। तो यहाँ से दोस्तों 90 में से हम इस 18 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7। ठीक है, तो दोस्तों अब उसने जो डिस्काउंट दिया यानी जब 10% और 20% में मतलब उसको क्रमागत बट्टे पर उपलब्ध करवाया तो परसेंट हमारा बना दोस्तों 72 का यहाँ पे, यानी 100 से बाय 72 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इस 3000 का 72% हम निकाल लेंगे, तो 3000 गुणे 72/100। ठीक है, अब क्या करेंगे? यानी अब यहाँ से हमें तो ये पता चलना चाहिए कि उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। यहाँ पे 2% था, लेकिन एकल बट्टा उसका क्या हुआ? तो यहाँ से देखो 100 में से इस 72 को माइनस कर दो, यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पे 9 में से जाएगा 7, बचेगा 8। तो यानी उसको 28% का जो है एकल बट्टा उसको पड़ा। ठीक है, अब यहाँ से देखना दोस्तों, तो यहाँ से 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, यह हो जाएगा दोस्तों 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सते 21, एक 0 आगे बढ़ा देंगे, तो ये होगा हमारा आंसर। दोस्तों वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा था कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये निर्धारित करता है और वह ग्राहक को दो क्रमागत बट्टा दे रहा है दोस्तों, एक 10% और दूसरा 20% में उपलब्ध कराता है। तो दुकानदार का विक्रय मूल्य हमें यहाँ से ज्ञात करना था। तो देखो दोस्तों पहले हमने क्या किया, 100 से 10 को 10% का बट्टा दिया तो पहुँचे 90 पर। अब हम क्या करेंगे? इस 90 का 20% निकालेंगे, तो 90 का 20% यहाँ से निकाले तो मैंने आपको बोला है कि 1% 2 0 को कैंसिल आउट करता है, तो देखो 1% था, 2 0 के यहाँ पे कैंसिल आउट किया, 9 दूना हुआ यहाँ पे 18, तो 90 में से 18 घटाए बचा 72। तो यहाँ पे क्या किए, अंकित मूल्य हमारा 3000 था और हमारा जो बट्टा आया वो 72% था, यानी 100 वाली वस्तु 28% की डिस्काउंट दे के कहाँ पे पहुँचे? 72 पे पहुँचे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 0 से 0 को कैंसिल किए, 3 दूना 6 हुआ, 3 से 21, एक आगे 0 बढ़ा दिए, यानी दुकानदार का विक्रय मूल्य जो होगा वो होगा 2160 रुपये। ठीक है, तो ये था दोस्तों डायरेक्ट सॉल्व करना। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूले पे अप्लाई करके करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से देखते हैं, समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये वाला, फिर आगे हम इसको इस पे फॉर्मूले पे इसको समझाते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों सेलिंग प्राइस हमें यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है दोस्तों मार्क प्राइस 100 D1/100, फिर यहाँ से 100 माइनस D2/100। इसी तरह दोस्तों अब चाहे आपको 1 बट्टा दे या 2 बट्टा दे या 3 बट्टा दे या 4 बट्टा दे, यानी कितना भी बट्टा दे आप लोगों को, आप क्या करेंगे? इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, फिर बात समझ में आ जाएगी। तो मार्क प्राइस क्या है दोस्तों? 3000 रुपये है। ठीक है, अब देखो दोस्तों 100 में से डिस्काउंट 1 है ना, तो 10% पहला डिस्काउंट है, दूसरा वाला ये है, आगे होता तीसरा हो जाता और आगे होता वो चौथा होता। ठीक है, तो 100 में से 10 को घटाएंगे, कहाँ पे पहुँचे? 90 पर, बटे में 100 है। तो देखो दोस्तों 100 वाले 100% में 10% डिस्काउंट हुआ, कहाँ पे पहुँचे? 90 पे पहुँचे। ठीक है दोस्तों,
100 है दोस्तों, 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो कहाँ पहुँचेंगे, 80 पहुँचेंगे। या आप यहाँ पे 100 में से 20 घटाएंगे, 80 आ जाएगा। इसी तरह आगे हमारा अगर तीसरा वाला होता तो हम 100 से जितना परसेंट कम कहता बट्टा देने के लिए उतना हम 100 से कम कर देते, उसको आगे रख के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते। अब देखना यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 1 0 2 0 1 0 2 0। अब क्या करेंगे, इसका हम सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या होगा, इसको लिखेंगे 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों वही बात फिर से आ गई। अब क्या करो इसको, ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 सते 21 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 आगे बढ़ा दीजिए, आंसर हमारा यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप फॉर्मूला भूल जा रहे हैं तो जो मैंने इसका पहला तरीका बताया है उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों बात समझ में आई होगी। ये फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी। अगर ये आप गलती से भूल भी जाते हैं तो पहला वाला तरीका बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट्टा कितना भी दे, 1 बट्टा दे, 2 बट्टा, 3 बट्टा, 4 बट्टा, जितना भी दे आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे तो बात थी दोस्तों 2 बट्टे की, अगर 3 बट्टा आ जाए तब हम क्या करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं कि जैसे 3 बट्टा या 4 बट्टा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये निर्धारित करता है। यह ग्राहक को क्रमागत 10%, 20% व 30% का छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, एक बट्टा दिया हो, पहले सबसे पहले हम लोगों ने सीखा बेसिक क्वेश्चन, जैसे हमसे सिंपली डिस्काउंट पूछा उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर वहाँ पे 1% दे के बट्टा पूछा, हमें 1 बट्टा दे के पूछा वहाँ पे। फिर यहाँ पे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 2 बट्टा दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ सीखे। लेकिन यहाँ पे बात अब आ गई है 3 बट्टे पर, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ से हम समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 में से इस पहले वाले को घटाएंगे, कितना होगा, 10% का डिस्काउंट दिया, कहाँ पहुँचे, 90 पर पहुँचे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। फिर क्या कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो दोस्तों गलती से हमें 100 में से 20 घटा के यहाँ पे 80 नहीं लिखना है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमें करना है दोस्तों, अब इस 90 का 20% निकालेंगे, 90 का 20% निकालेंगे। 90 का जब दोस्तों 20% जब निकालेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18 होगा, ठीक है। अब 90 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 72 बनेगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि 30% का, 10% हुआ, 20% हुआ और 30% का हमें याद करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 72 का 30% निकालेंगे, तो 72 का 30% निकालेंगे। अब देखो दोस्तों मैंने क्या बोला है कि 1% 2 जीरो को कैंसिल आउट करता है, तो यहाँ पे मैंने 1 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन अभी भी 1 जीरो बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ये होगा 3 सते 21, ठीक है। अब क्या करना है, 1 जीरो बचा हुआ है ना दोस्तों, एक अंक पे क्या रख दो, पॉइंट रख दो। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है, अब इसको माइनस कर दो, 21.6 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, इस 72 में 21.6 को माइनस करना है। जैसे यहाँ पे 90 में से 18 को घटाए 72 आया, उसी तरह 72 में 21.6 घटाएंगे तो हमारा क्या बनता है वो देखते हैं। तो यहाँ से क्या कीजिए, 71.6 को घटाना है, यहाँ पे बनेगा 4, ठीक है। यहाँ पे 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से 7 में से 2 जाएगा, 5 बनेगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों आएगा वो आएगा 50.4, ठीक है। अब यहाँ से बात को समझना, अब हम क्या करेंगे, इस पे अब हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो देखो दोस्तों कितना है दोस्तों, 5,000 रुपये निर्धारित करता है, तो यहाँ पे हम 5,000 रुपये निर्धारित किए। अब क्या करना है, यानी 100 पे अगर हम 50.4 को डिस्काउंट देंगे, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50.4 यहाँ पे बनेगा। अब क्या करना है, यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ पे 1 जीरो आया, ठीक है। 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब इसका गुणा कर लो, ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा,
5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। तो यानी वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा दोस्तों वो होगा 2520 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, जितना आपको 100 में से डिस्काउंट घटाए, अगर 1/, दिया है तो आप लोग यहीं पे निकाल लेंगे जितने परसेंट का। जैसे मान लो पहले वाला जो डिस्काउंट का क्वेश्चन किया था उस पर 20% का डिस्काउंट था, तो 100 से 20 माइनस किए थे 80 आया, तो हम उसी पे 80 को हम मान के यहाँ पे 80% हम मान के यहाँ पे निकाल लिए थे। ठीक है, फिर क्या जैसे 2/, दिया है तो इसी वाले क्वेश्चन में क्या किए थे कि 90 का 20% निकाले, 18 था 72। अब हम क्या किए थे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 72 पे ही हम निकाल लिए थे। उसी तरह हम क्या किए, अब 72 के आगे भी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जब ये आया है तो हम इसी पे अपना डिस्काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका। अगर इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले पे अप्लाई करके हमें अगर निकालना हो तो उसे कैसे हम निकाल लेंगे वो बात को हम समझते हैं। ठीक है, ये तरीका दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक बार के लिए अगर आप फॉर्मूला अगर भूल जा रहे हैं तो ये तरीका आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फॉर्मूले पे अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, जैसे फॉर्मूले पे इसको अप्लाई करना है, वस्तु का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है दोस्तों मार्क प्राइस। अब यहाँ पे दोस्तों 3 बार डिस्काउंट की बात हुई है, 1, 10, 20 और 30, तो यहाँ पे लिखेंगे D1/100। ठीक है, यह 100 माइनस D2/100। ठीक है, इसी तरह मैंने बोला है जितना आपको डिस्काउंट दे नंबरिंग उतना आपको कर देना है डिस्काउंट का। अब इस तरह जितना आगे हो उतना आप कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, मार्क प्राइस आपका क्या है दोस्तों 5000 रुपये है। ठीक है, 100 पर कितना 10% का डिस्काउंट, तो कहाँ पहुँचे 90 से, यानी 100 से 10% का डिस्काउंट 90 पे। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है 20% का, 100 से 20% का डिस्काउंट करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 80 पे पहुँचेंगे। फिर क्या बोल रहा है 30% का डिस्काउंट, तो 100 से 30 माइनस करेंगे कहाँ पहुँचेंगे 70 पे पहुँचेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। अब इसको पढ़ लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका गुणा कीजिए, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, यहाँ पे 45 लिखिए, गुणे क्या हो जाएगा ये 8 × 7 = 56 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब मैंने इसका मल्टीप्लाई करना आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है कि इसका हम गुणा हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गुणा करना सीख जाइए। यहाँ से देख लेते हैं, यह है 45 दोस्तों, यह है 56। मैंने बोला है कि दोस्तों वापस एक बार फिर से देख लीजिए, और इसका लिंक जो है मैं आप लोग गुणा करने का तरीका जो मैंने बताया हुआ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके अच्छे से देख लीजिएगा। और मैं जो दोस्तों इसका ट्रिकी वीडियोस नाम से वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यह हो जाएगा दोस्तों, एक बार बाहर गुणा कीजिए 6 × 5 = 30, एक बार तिर्यक मल्टीप्लाई कीजिए, यानी एक ये करिए, एक बार 6 से 4 को गुणा कीजिए और एक 5 से 5 को गुणा करिए, तो 6 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों 24 होगा, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 6 × 5 = 30, हासिल अभी 3 बचा हुआ है, इसको 3 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 4 = 9 3 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी 52 का यहाँ पे लिखेंगे 2, रिमाइंडर यानी कैरी में भी 5 हमारा बचा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20 हो जाएगा, 20 में 5 जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा, यानी जो 45 और 56 का गुणा आएगा दोस्तों वो आएगा 25 20, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो आएगा 25 20, यानी 2520 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों जब पिछले वाला तरीके से हम किए थे यही आंसर आया था, इस फॉर्मूले पर अप्लाई करके देखें तो आंसर हमारा वही आया। तो दोस्तों फॉर्मूला अगर आप एक बार के लिए भूल जाते हैं वो तरीका याद रखिए, अगर वो तरीका नहीं याद आ रहा है तो ये फॉर्मूला याद रखिए। 2 तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, अब एक ना एक तरीका तो आप लोगों को याद आएगा ही डिस्काउंट पे। अगर क्रमागत आपको डिस्काउंट दे रहा है, बट्टा दे रहा है, तो आप लोगों को मेरी ये बात याद आएगी जरूर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फॉर्मूले पे भी आपको समझ में आया होगा और वो तरीका जो डायरेक्ट था वो भी समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए, 1 मिनट वीडियो को रोक के, और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।
तो ये था दोस्तों सिंपल, जैसे डिस्काउंट निकालना हो उसको सीखे, एक डिस्काउंट दे वहाँ पे वो सीखे, अगर डबल डिस्काउंट दे रहा है क्रमागत में तो उसको निकालना सीखे, 3 दे उसको भी निकालना सीख जाएंगे, हम सीख लिए। अगर 4 5 इसी तरह से कितना भी डिस्काउंट दे हम लोग आसानी से इस तरह से हम आसानी से अपना आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों, अब इसी में एक होता है समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा जिसे बोलते हैं दोस्तों, उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ से देखेंगे समझेंगे। तो ये था दोस्तों डिस्काउंट बट्टा। जैसे हमें अब समतुल्य बट्टा निकालना हुआ दोस्तों, उसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे समतुल्य बट्टा के बारे में। तो दोस्तों जैसे मान लो कि आपको 2 क्रमागत बट्टा दे दे, एक दे दे 20% और दे दे यहाँ पे 30%, ठीक है, और इसका पूछ ले दोस्तों कि इसका समतुल्य बट्टा बताइए, इसका बताइए समतुल्य बट्टा। तो देखो दोस्तों, इसके पहले वाला जो मैंने तरीका बताया है ना, अगर वो आप लोग सीखे हैं तो इस समतुल्य बट्टे को भी निकालना हम आसानी से सीख जाए। समतुल्य बट्टा मतलब ये कह रहा है दोस्तों, जैसे 20% और 30% ये 2 बट्टा दिया हुआ है, इसको एक बट्टा बनाना है, यानी इसका एकल बट्टा हमें ज्ञात करना है, उसी को बोलते हैं समतुल्य बट्टा। ठीक है, अब देखना दोस्तों, इसका मैं पहले एक तरीका बेसिक बताऊंगा, फिर वहां से एक ट्रिक भी यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक सीख लेते हैं, फिर ट्रिक। तो मैंने क्या बोला है, 100 में से 20% का डिस्काउंट दिए, कहाँ पे पहुंचे, 80 पे पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अब इस 80 का 30% निकाल लीजिए, 80 का 30%, 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, 8 तियां कितना हो जाएगा 24, यहाँ से माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5। तो दोस्तों ये कहाँ पे पहुंचे, यानी हमारा ये क्या बना, एकल बट्टा बना। लेकिन अब क्या करना है, इस 100 में से 56 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका एकल बट्टा कितना है। तो 100 में से 56 घटाइए, यहाँ से कितना बनेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4, यानी ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 44% उसका क्या होगा, समतुल्य बट्टा होगा। तो ये था दोस्तों बेसिक, लेकिन इसका ट्रिक यहाँ पे समझिए दोस्तों, अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ट्रिक वहाँ पे अप्लाई करना जब आप लोगों को दोस्तों 2 बट्टा दिया हो। अगर 3 बट्टा दिया हो वहाँ से भी सॉल्व होगा, लेकिन कैलकुलेशन करते समय वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कभी नहीं होगी, चाहे 1 बट्टा दे, 2 बट्टा दे, 3 बट्टा दे, चाहे जितना बट्टा दे, यहाँ से कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, और जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ 2 बट्टे के लिए है। सॉल्व करने के लिए तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं 3 बट्टे को भी, 4 बट्टे को भी, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट करते समय गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिएगा जो फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो देखो दोस्तों, पहले वाले को मान लीजिए आप x और दूसरे वाले को मान लीजिए y। ठीक है, तो x के स्थान पर क्या है दोस्तों 20, y के स्थान पर क्या है 30। ठीक है, माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, 20 गुणे 30 बटा, ये पॉइंट जो मैंने रखा है दोस्तों इसका मतलब गुणा है। ठीक है, अब क्या करना है, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 30 20 50, 3 दूना कितना हो जाएगा 56। अब 50 में से 6 को घटाएंगे कितना बनेगा, 44 ही परसेंट बनेगा ना दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ 2 अगर हमें डिस्काउंट दिया है, 2 क्रमागत बट्टा दिया है, तब हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 3 दिया है तो अब हम, अगर 3 दिया होता है, जैसे मान लो आगे बोल देता 40%, अब क्या करते, एक को मानते 40, दूसरे को मानते, एक को 44, ये एकल बट्टा निकल आया ना, तो इसी 44 पर 40, यानी अगला वाला जो दिया होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 44 से फिर 40 रखेंगे, फिर बटे में 100, 0 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 हो जाएगा, यहाँ से माइनस, अब इसको गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17, यानी 84 में से 17.6 घटाएंगे, फिर उसका एकल बट्टा निकल के आएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप डायरेक्ट उसको फाइंड आउट करेंगे, जो लास्ट वाला आएगा उसी को 100 में से माइनस कर दीजिए, आपका एकल बट्टा निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये ट्रिक भी याद कर लीजिए, और ट्रिक क्या है दोस्तों, सिर्फ 2 बट्टा निकालना हो तब वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ये ट्रिक x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ से बात
समझ में आ जाएगी। दोस्तों जैसे क्वेश्चन हमारे सामने 10%, 20% व 30% पर क्रमागत पर 3 क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा है। यानी दोस्तों ये क्या है, तीनों समतुल्य बट्टा है। तो एक बट्टे का हमें मान ज्ञात करना है, यानी एकल बट्टा हमें यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिएगा, समझिएगा, मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि पहले 100 से 10% का डिस्काउंट देंगे, कहाँ पे पहुँचेंगे, 90 पे पहुँचेंगे। ठीक है, अब इस क्या करेंगे, 90 का 20% निकाल लेंगे, 90 का 20%, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा 18, यहाँ पे बनेगा 72। अब इस 72 का 30% निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस 72 का 30% जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 0 होगा, ये होगा 3 दूनी 6, 3 से 21, एक पॉइंट लगा दीजिए। ये मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसके यही वाला सेम मैंने इसके पीछे मैंने करवाया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 21.6। अब यहाँ से इसको घटाएंगे दोस्तों, कितना बनेगा, 72 में से 21.6 घटाएंगे, यहाँ पे बनेगा 4, 0, यहाँ पे बनेगा 5। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 50.4। और मैंने क्या बोला दोस्तों इसके पहले ही कि जो आए दोस्तों ये लास्ट में, उसी में से 100 में से इसको घटा दीजिए, आंसर आपके सामने है। तो 100 में से हम इसको घटाएंगे दोस्तों, क्या होगा, 50.4। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 4। तो जो दोस्तों आपका एकल बट्टा आएगा 49.6 आएगा, और यही का क्या होगा दोस्तों, एक बट्टे का मान होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बट्टा निकालना दोस्तों, इसके पहले वाले दोस्तों क्वेश्चन किए थे, उसमें समतुल्य बट्टा दिया हुआ था, एकल बट्टा वहाँ पे भी हमें ज्ञात करना था। यहाँ पे भी हमें समतुल्य बट्टा दिया हुआ है, एकल बट्टा, यानी एक बट्टे का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहाँ पे क्या किए, इसको तो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ गए होंगे। मैंने बोला जो लास्ट में आया उसी को 100 में से माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे किए 49.6% का क्या आया, एक मतलब एकल बट्टा, यानी एक बट्टे का मान कितना आया, 49.6 आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। तो दोस्तों उसका हम अगला तरीका यहाँ से हम देखते हैं, जो मैंने अभी ट्रिक बताया था उसी पे दोस्तों हम अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो दोस्तों वो ट्रिक क्या थी, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 था। ठीक है, यही था। अब क्या करना है, x का मान कितना है, 10 है, 10 रखिए यहाँ पे, y का मान 20 है, 20 रख लीजिए। ठीक है, अभी हम सिर्फ 2 को करेंगे, फिर आगे हम इस तीसरे वाले को करेंगे। ध्यान से समझना। अब क्या करना है, 10 गुणे 20 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर क्या आएगा, 28। अब जो ये दोस्तों 28% आया है ना, अब ये हो गया हमारा x और ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। तो आगे सॉल्व करेंगे इसी पे, ये हो जाएगा 28 यानी x प्लस वाई यानी 30 माइनस 28 गुणे कितना हो जाएगा, 30 बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 है, इस 0 को हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। जैसे यहाँ से 0 हटाते हैं, एक नीचे 0 लगाते हैं, यानी पॉइंट लगा, जब पॉइंट हटाना होता है तो 0 लगाते हैं, यहाँ 0 हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, 28 30 58 हो जाएगा, माइनस 3 8 24, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी 8.4 आया। कितना आया, 8.4 आया। अब क्या करो, इस 58 में क्या घटा लो, 8.4 घटा लो, 8.4 घटा लीजिए, हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 बचा, 9 8 17 होगा, यहाँ पे 4 बचा। तो देखो दोस्तों 49.6 यहाँ से भी आया। तो वो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेट आसानी से हो गया, तो इसको हम फाइंड आउट कर लिए। कभी कभी कैलकुलेशन ऐसा आ जाता है कि ये ट्रिक पे जो है रखना मुश्किल हो जाता है, फिर वहाँ से कैलकुलेशन करते समय गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप लोग वो वाला तरीका सॉल्व कीजिएगा जो मैंने बताया है, 100 से माइनस करके जितना परसेंट डिस्काउंट दे वो आएगा, यहाँ पे जितना है फिर उस उतने का परसेंट निकालो, यानी 90 का 20% निकालो, फिर 72 आया, 72 का फिर 30% निकालो, जितना है वो जितना आया लास्ट में 100 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोनों बातें आपको, सभी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों ये अच्छे से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसमें समझ में आए होंगे। ठीक है, और जो समझ में नहीं आया दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो सीखे हैं दोस्तों उसको कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा। और दोस्तों हाँ, जो साथी हमारे चैनल को इस पहली बार देख रहे हैं वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो आप लोग देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर का सपोर्ट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।